आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यह फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरवानी है, जो कि इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। डरा देने वाली सुपर नेचुरल चीज़ें, काली शक्तियाँ, जंगल के अंदर के शैतानी औरत और भी बहुत कुछ, जो कि आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा और डर भी लगने वाला है। तो वीडियो पर बने रहें। तो फिल्म की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक गांव के अंदर रात के अंधेरे में कुछ लड़कियां नाच रही होते हैं। इन लड़कियों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे के सारे लड़कियां तो एक रिचुअल के तहत नाच रहे हैं। ये एक रिचुअल है जो कि गांव के अंदर गांव को बुरी और काली शक्तियों से बचाने के लिए ये रस्म किया जाता है, जो कि नाच रही लड़कियों में से इस गांव की महान देवी एक नर्तकी को चुनती है, और इस गांव की महान देवी जिस नर्तकी को चुनती है वही इस गांव को काली और बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करने वाली है। जो कि यहाँ पे देख पाते हैं कि ये औरत इस गांव की महान देवी को बोल रही होती है कि इस गांव को बचाने के लिए प्लीज़ आप इनमें से एक को चुने। तब देख पाते हैं कि इन नर्तकियों में से नर्तकियां एक एक करके नीचे गिरते चले जाते हैं, और एंड में एक लड़की बच जाती है जो कि यही गांव को प्रोटेक्ट करेगी, गांव को काली और बुरी शक्तियों से बचाएगी। और तब देख पाते हैं कि ये औरत तो एक कड़े को निकाल के रात के अंधेरे में दौड़ दौड़ के जाने लग जाती है। और यहाँ पे आ जाने के बाद एक लड़की इंद्री को देख पाते हैं और एक लड़का बुयूत होता है, जो कि औरत तो इन दोनों के सामने आ जाने के बाद इनको तो इस कड़े को देके बोलती है कि तुम इस मानुष चीज़ को जल्दी से गांव से दूर लेके जाओ, जल्दी करो, इस मानुष चीज़ को इस गांव से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेके भाग जाओ। इन दोनों की तो डर के मारे फटी फटी होती है। इस कड़े को पकड़ के तुरंत तुरंत गांव से बाहर निकल जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। दौड़ दौड़ के इस गांव से बाहर निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। तब हम दिख पाते हैं कि ये दोनों तो रुक जाते हैं, और तब ये बुयूत तो इंद्री को बोलता है कि तुम भागो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस गांव से बाहर निकालने की कोशिश करना, चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। और तब देख पाते हैं कि इंद्री तो लालटेन पकड़ के दौड़ के इस गांव से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करने पर हम देख पाते हैं कि ये तो फिसल के नीचे गिर जाती है। इसके पास ये कड़ा होता है। इसको बॉक्स के अंदर डालने के बाद ये सुन पाती है कि कोई तो इसको फुकार रही है। ये सुन के तो इसकी और फट जाती है। पीछे मुड़ने पर वो दिख पाती है कि इसके सामने तो ये औरत है, जो कि ये औरत तो इंद्री को बोल रही होती है कि इस चीज़ को बाहर मत लेके जाओ, इस चीज़ को गांव से बाहर मत लेके जाओ, मुझे वो चीज़ दे दो। लेकिन इंद्री तो इसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती और यहाँ से भागने लग जाती है। दौड़ के गांव से बाहर निकल जाने पर हम दिख पाते हैं कि औरत तो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे वो चीज़ लौटा दो। लेकिन इंद्री तो गांव से बाहर निकल जाती है। सीन चेंज हो जाने पर हम दिख पाते हैं कि 1980 में बस के अंदर एक लड़की मीला, उसका भाई यूडा और एक लड़का आर्या, ये तीनों एक जगह पे आ जाने के बाद एक लड़के को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि वो लड़का तो आर्या का दोस्त होता है। दरअसल ये तीनों एक गांव का पता ढूंढने के लिए यहाँ पे आए होते हैं, जो कि इनको लग रहा होता है कि उस गांव का पता आर्या के दोस्त के पास है। आर्या का दोस्त जीतो मिल जाता है। यहाँ पे मीला को देख पाते हैं, जो कि ये तो मार्केट के अंदर आ जाने के बाद जब ये चल के कसाई खाने के अंदर आ जाती है, तब ये देख और सुन पाती है कि एक औरत इसको आगाह करते हुए बता रही होती है कि वहाँ मत जाओ बेटी, उस गाँव के अंदर मत जाना, गाँव के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे कभी मत जाना। ये सुन के तो मीला घबरा रही होती है। तब यहाँ पे यूडा आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि उसके आगे तो कोई नहीं होती। आर्या के दोस्त जीतो को बता रही होते हैं कि हमें इस गांव के अंदर जाना है, क्या तुम बता सकते हो कि ये गांव कहाँ पर है? गांव पे ये गेट है। जीतो ये सब सुनने के बाद बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये गांव कहाँ पर है, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा होता है। इसको तो पता होता है कि ये गांव कहाँ पर है। थोड़े से पैसे मिल जाने के बाद ये तो गांव का पता बता देता है, जो कि यहाँ पे हमको पता चलता है कि इनको उस गांव के अंदर जाने के बाद मीला के माँ के लिए कुछ करना है, क्योंकि मीला की माँ तो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। इनको लग रहा होता है कि मीला की माँ को ठीक करने के लिए उस गाँव के अंदर जाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो गांव तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है और जंगल के अंदर है। उसके बाद हम दिख पाते हैं कि ये चारों तो गांव की ओर निकल जाते हैं। यहाँ से इनको तो आगे चल के जाना होगा। वो गांव तो नर्तकियों का गांव होता है, जो कि ये चारों तो चल के गांव की ओर जाने लग जाते हैं। ये लोग गांव के अंदर की ओर जा रहे होते हैं। तब मीला को तो एक आवाज़ सुनने को मिलता है, जो कि आवाज़ सुनने के बाद ये तो रुक जाती है, लेकिन इन तीनों को तो आवाज़ सुनने को नहीं मिलता। और तब हम दिख पाते हैं कि मीला के सामने तो ये औरत है, जो कि
इस औरत को फिल्म की शुरुआत में इंद्री को रोकते हुए देख पाए थे, लेकिन यहाँ पे ये औरत तो तुरंत गायब हो जाती है। इनको तो गांव का गेट मिल जाता है, जो कि इसी गेट से गांव के अंदर जाना होता है। ये चारों गांव के अंदर घुस जाने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां नाच रही होते हैं। ये नाटकियों का गांव होता है। गांव के अंदर आ जाने के बाद एक लड़की से बात करते हुए बोल रही होते हैं कि हमें इस गांव के बुजुर्ग आदमी से मिलना है, हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। जवाब में ये लड़की बता रही होती है कि तुम्हारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है, और वो है बुयूत, जो कि वो फिलहाल तो गाँव के अंदर नहीं है, वो गांव से बाहर गया हुआ है। वापस कब आएगा पूछने पर ये लड़की बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो युद्ध कब आएगा। ये सुनने के बाद इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब यहाँ पे रुके या फिर यहाँ से जाएं, लेकिन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रुकेंगे वो युद्ध का वापस आने तक। जब वो युद्ध वापस आ जाए तो उससे बात करने के बाद ही वापस जाएंगे। इनको ठहरने के लिए जगह मिल जाता है, लेकिन खुले में तो मिला, रात के अंधेरे में रह नहीं पाएगी, और इसीलिए यूडा तो इस लड़की से बातें करने के बाद इस लड़की से अपने घर के अंदर मीला को ठहरने के लिए बोल रहा होता है। तब ये लड़की तो मान जाती है। इस लड़की का नाम होता है रति। जब मीला घर के अंदर आ जाती है तब रति इससे बोलती है कि तुम घर के अंदर ज्यादा शोर मत करना, क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे के अंदर सो सकती हो। रात हो जाने पर हम दिख पाते हैं कि ये तीनों लड़के बाहर सोए हुए होते हैं। तब इनके सामने से कुछ लोग या फिर शैतानी आत्माएं गुजरने लग जाते हैं, क्योंकि इनके गुजरने से लालटेन की बत्तियां तो अपने आप ही बुझने लग जाते हैं। यूडा दिख पाता है कि लालटेन तो बुझ गई। ये जलाने की कोशिश करने पर हम दिख पाते हैं कि इसकी ओर तो एक काली शैतानी भूत आने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे लालटेन जल जाने की वजह से ये शैतानी भूत तो गायब हो जाता है। घर के अंदर मिला जब उठ जाती है तब वो सुन पाती है कि एक कमरे के अंदर से तो किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। कमरे का दरवाजा तो खुला होता है। मिला दरवाजे के सामने आ जाने के बाद वो दिख पाते हैं कि राती की माँ तो बीमार है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बीमार है। और तब दिख पाते हैं कि यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीबो गरीब तरह से चेंज हो गई। यहाँ पे बत्तियाँ अपने आप ही बुझ गई, और ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि यहाँ पे ये औरत है, जो कि ये औरत तो मिला को बोल रही होती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुन के तो मिला डरने और घबराने लग जाती है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये औरत आखिर कौन है। ये इस औरत को नहीं जानती। और तब ये दरवाजा बंद हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये लालटेन तो अपने आप ही जल जाती है, और इसका मतलब ये है कि वो औरत तो एक शैतानी औरत है। सुबह हो जाने पर मिला राती की माँ को दिख पाती है, जो कि कमरे के अंदर तो राती की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर तो किसी शैतानी आत्मा का कब्जा है। राती कमरे से बाहर आ जाने के बाद मिला तो इसको बता रही होती है कि मेरी माँ की हालत भी तुम्हारी माँ की तरह है, मेरी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह बीमार है। फिर हम फ्लैशबैक के अंदर देख पाते हैं कि मिला की माँ तो बीमार है, जो कि मिला को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी माँ को आखिर हुआ क्या है, उसकी माँ को कौन सी बीमारी है। ये तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा होता है। और तब यहाँ पे एक पुजारी आ जाने के बाद ये एक ड्राइंग बनाता है और बताता है कि तुम्हारी माँ एक चीज यहाँ पे लेके आई थी, जो कि इनको उस चीज को यहाँ पे लेके नहीं आनी चाहिए थी। ये पुजारी तो इशारा करते हुए बताता है कि अलमारी के अंदर देखो। तब इनको तो ये कड़ा मिलता है, जो कि मिला की माँ इस कड़े को उस नर्तकियों के गांव से यहाँ पे लेके आ गई थी। आपको याद होगा कि फिल्म की शुरुआत में एक लड़की इंद्री इस कड़े को गांव को बचाने के लिए गांव से दूर लेके आ गई थी। ये लड़की वही है मिला की माँ इंद्री, जो कि गांव को बचाने के लिए कड़े को लेके गांव से दूर भाग के आ गई थी। और ठीक उस पुजारी के कहने के हिसाब से मिला तो इस कड़े को फिर से गाँव के अंदर लेके आ जाती है। इसको लग रहा होता है कि कड़े को गाँव के अंदर लेके आ जाने के बाद उसकी माँ तो ठीक हो जाएगी। ये कड़े को उसके मालिक के पास लौटाने के बाद उसकी माँ तो ठीक हो जाएगी, ऐसा मिला को लग रहा होता है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये पांचों तो नहाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि लड़के तो तालाब की ओर नहाने के लिए जाते हैं, और ये दोनों तो औरतों की नहाने की ओर जाने लग जाते हैं। औरतों की नहाने की जगह पे आ जाने के बाद राती मिला को बता रही होती है कि नर्तकियां नृत्य दिखाने से पहले यहाँ पे नहाने के लिए आती थी, और बताती है कि यहाँ पे नहाने से पहले अपने आप को धो लो। अंदर आ जाने के बाद जब मिला अपनी बॉडी को धो रही होती है तब वो सुन पाती है कि बाहर तो किसी के गाने की आवाज आ रही है। मिला झांक के देखने पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे तो एक सांप होता है,
जो कि सांप तो बिना कुछ किए बाहर निकल जाता है। मीला बाहर आ जाने के बाद वो देख पाती है कि पानी के अंदर तो राती है जो कि उसको नहाने के लिए बुला रही है। मीला तो डरी और घबराई हुई दिख रही होती है। ये पानी के अंदर आ जाने के बाद देख पाते हैं कि राती तो मीला के पास आ जाती है और इसको तो अजीब व गरीब तरह से छूने लग जाती है। और तब देख पाते हैं कि ये तो राती नहीं होती बल्कि शैतानी औरत होती है। ये मीला को बोल रही होती है कि मेरा कड़ा मुझे वापस लौटा दो, वो कड़ा मेरा है, तुम लौटा दोगी ना। इतना सुनने के बाद जब मीला पीछे मुड़ती है तब वो देख पाती है कि पीछे तो कोई नहीं होता, लेकिन पानी के अंदर तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बहुत सारे मतलब कि बहुत ही ज्यादा तादाद में सांप आ जाते हैं। ये इतने सारे सांपों को देख इसकी तो डर के मारे फट के चार हो जाता है। ये पानी के अंदर आ जाने के बाद ये तो सांस ले नहीं पा रही होती है। तब किसी तरह से यहाँ पे राती आ जाने के बाद मीला को पानी से बाहर निकालती है और तब वो देख पाती है कि पानी के अंदर तो कोई सांप नहीं होता। सीन चेंज होने पर हम देख पाते हैं कि घर के अंदर तो ये सारे वापस जाने की तैयारी में होते हैं। तब राती बोल रही होती है कि मेरे ख्याल में तुम सबको बुयूत का इंतजार करना चाहिए, तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसकी बातें सुनने के बाद ये लोग तो रुक जाते हैं। रात हो जाती है। घर के अंदर तो राती और मीला सुन पाते हैं कि बाहर से पास के गांव से ढोल बजने की आवाज आ रही है। राती को लग रहा होता है कि शायद समारोह में नाच गाना हो रहा है। पड़ोस के गांव में एक जगह है जहां पर नर्तकियां नृत्य सीखते हैं और बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों तो काड़े को पकड़ के उस जगह की ओर जाने लग जाते हैं। रात के अंधेरे में चल चल के दोनों उस जगह की ओर जाने लग जाते हैं और यहाँ पे पहुँच जाने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे तो नृत्य चल रहा होता है। सुबह हो जाती है। ये तीनों तो राती के घर के अंदर आ जाने के बाद देख पाते हैं कि घर के अंदर तो कोई नहीं होता। राती और मीला तो गायब होते हैं, लेकिन एक कमरे के अंदर से सुन पाते हैं कि इस कमरे के अंदर से तो किसी की रोने की आवाजें आ रही हैं। कमरे की दरवाजा खोलने के बाद देख पाते हैं कि राती की माँ की हाल तो बेहाल है। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि राती और मीला आखिर कहाँ चले गए। हर जगह पे ढूंढने पर भी इनको तो राती और मीला नहीं मिलते। यहाँ पे इन दोनों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे तो रात ही होती है। इन दोनों की डर के मारे तो फटी पड़ी है। ये दोनों पूरी तरह से डर के मारे घबराए हुए होते हैं। इनके सामने ये शैतानी औरत होती है जो कि ये नृत्य कर रही होती है। नाच गाना बंद हो जाने के बाद ये शैतानी औरत तो इनके पास आ जाने के बाद मीला को पता चलता है कि राती तो इस औरत को जानती है और इस शैतानी औरत के कहने पर ही राती मीला को यहाँ पे लाई है ताकि इस शैतानी औरत को अपना कड़ा मिल सके। दरअसल राती को तो ये शैतानी औरत ने बोला था कि आपको याद होगा कि जब ये दोनों नहा रहे थे तब ये शैतानी औरत तो राती को बोला था कि तुम मेरे पास इस कड़े को लेके आना, फिर मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगी। और यहाँ पे मिला भी इस शैतानी औरत से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें इस चीज को लौटा दूं तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना। लेकिन ये शैतानी औरत तो खामोश होती है। मीला को लग रहा होता है कि खामोशी का मतलब तो हाँ है, उसकी माँ ठीक हो जाएगी और इसीलिए इस कड़े को इस शैतानी औरत को दे देती है। ये कड़ा इस शैतानी औरत को मिल जाने के बाद कड़े को पहनने के बाद इसको तो सुकून सा मिलने लग जाता है। फिर हम जान पाते हैं कि जब ये पुजारी उसकी माँ को ठीक करने के लिए आया था तब ये शैतानी औरत ने ही इस पुजारी से बुलवाया था कि तुम इस कड़े को गांव के अंदर लेके जाओ और इस कड़े को कड़े के मालिक को दे के आओ, तब जाके तुम्हारी माँ ठीक होगी। यहाँ पे तीनों तो रात के अंधेरे में मीला और राती को ढूंढ रहे होते हैं जो कि इनके पास आ जाने के बाद इनसे पूछते हैं कि क्या आपने तो लड़कियों को देखा है। जवाब में ये सब बोलती हैं कि हमने नहीं देखा। ये सब खा रही होती हैं। तब जीतो को तो भूख लग रही होती है। इसको तो भूख कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। तब ये तो पत्तियों को खा रहा होता है। आर्य को तो इनको देखकर कुछ अजीब लगता है और बोलता है कि यहाँ से चलो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तब ये आदमी तो इनको खाना देता है जो कि वैसे भी जीतो को तो भूख लगी है। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये दोनों तो तुरंत यहाँ से भागने लग जाते हैं। कड़े को उस शैतानी औरत को देकर यहाँ से तुरंत दौड़ दौड़ के घर की ओर जाने लग जाते हैं। राती को तो अपने माँ के पास पहुँचने की जल्दी है क्योंकि उसको तो पता करना है कि उसकी माँ ठीक हो गई या फिर नहीं। ये दोनों घर पहुँचने के बाद राती तो मीला को बताती है कि उस औरत का नाम है बदरा बूही। वो कोई इंसान नहीं है। उसने बोला था कि अगर मैं उसकी हेल्प करूंगी तो वो मेरी माँ को ठीक कर देगी। यहाँ पे तो जोरों का बारिश होने लग जाती है। तब देख पाते हैं कि ये दोनों तो घर के अंदर आ जाने के बाद राती तो उसकी माँ के कमरे के अंदर आ जाने के बाद वो देख पाती है कि उसकी माँ की हालत तो पहले से खराब होते जा रही है। ये तो अजीब व गरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। इसकी माँ की हाल बेहाल है। राती की माँ की हालत को देख मीला तो डरने और घबराने लग जाती है क्योंकि इसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि उसकी माँ ठीक हो गई या फिर नहीं। बदरा बूही ने बोला था कि अगर वो उसका कड़ा
लौटा दे तो उसकी माँ तो ठीक हो जाएगी। पर रति की माँ की हालत तो खराब है, उसकी माँ तो ठीक नहीं हुई बल्कि उसकी माँ की तबीयत तो और बिगड़ गई। ये जान के इसको भी लग रहा होता है कि उसकी माँ की तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई, इसलिए ये तो घर की ओर जा रही होती है। तब देख पाते हैं कि यहाँ पे तीनों आ जाने के बाद मीला को रोकते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। मीला इन तीनों को सब कुछ बताती है कि उसने उस कड़े को लौटा दिया, पर इन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कड़े को लौटाने में एक दिन कैसे लग गए। ये सुन के मीला तो बता रही होती है कि मैं और रति तो अब भी गए थे कुछ देर पहले, जो कि शायद कुछ घंटे हुए होंगे। ये सुनने के बाद ये तीनों तो बता रही होती है कि हम तो तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहे थे, पूरा एक दिन के बाद तुम यहाँ पे आई हो। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो सारे क्या करेंगे। मीला को उसकी माँ की हाल जानना है कि उसकी माँ कैसी है। तब यहाँ पे कमरे के अंदर तो कुछ अजीब वो गरीब तरह के स्मेल आने लग जाती है, जो कि देख पाते हैं कि जी तो जिस खाने को लेके आया था ये तो बंदर का मीट है। रात के अंधेरे में ये सब सोए हुए होते हैं, तब मीला तो जाग जाती है। इसको तो उसकी माँ की आवाज सुनने को मिलती है, जो कि उसकी माँ इसको पुकार रही होती है। ये कमरे से बाहर आ जाने के बाद वो देख पाती है कि ये तो रति की माँ है, लेकिन इसके जरिए मीला की माँ मीला को बता रही होती है कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उस बदराबूही के झांसे में तुम बिल्कुल मत फंसना, तुम भाग जाओ यहाँ से। और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसने मुझे देख लिया है। इतना बोल के ये तो अजीब वो गरीब तरह से अकड़ने लग जाती है, अकड़ अकड़ के दर्दनाक तरीके से नीचे गिर जाती है। तब यहाँ पे रति आ जाने के बाद वो देख पाती है कि उसकी माँ तो नीचे पड़ी हुई है। पर देख पाते हैं कि इसकी माँ तो उठ जाती है, पर इसके अंदर तो बदराबूही की शैतानी आत्मा घुसी हुई है, जो कि रति की माँ के जरिए बदराबूही तो बता रही होती है कि उनकी माएँ तो अब अंकारा मुर्गा में हैं। अंकारा मुर्गा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बदराबूही रहती है। फिर बताती है कि इस गांव में एक रस्म करनी होगी, जो कि गांव के लोग जानते हैं कि उनको क्या करना है। अगर रस्म को नहीं पूरी की गई तो गांव के लोग सारे मरेंगे। इतना बोल के बदराबूही तो यहाँ से चली जाती है। फिर देख पाते हैं कि कमरे के अंदर तो रति की माँ को फिर से कुछ हो जाता है। ये अजीब वो गरीब तरह से बिहेव करते हुए दर्दनाक तरीके से इसके स्किन को फाड़ने लग जाती है, चेहरे की स्किन को दर्दनाक तरीके से फाड़ने लग जाती है। और तब यहाँ पे तो बुयुत आ जाता है। बुयुत मीला को बताता है कि तुम्हारी माँ इंद्री इस गांव में रहने वाली पुत्री की एक लौती बेटी है, जो कि पुत्री इस गांव की गुरुमाँ थी और तुम्हारी नानी थी। वो तुम्हारी माँ और इस गांव की हिफाजत करना चाहती थी। और बताने लग जाता है कि तुम्हारी नानी की 2 बेटियां थी, वो दोनों जुड़वा बहनें थी। एक का नाम इंद्री जो कि मीला की माँ है और एक का नाम शांतिका था। गांव के अंदर नृत्य होने वाला होता है, जो कि हम फिल्म की शुरुआत में देख पाए थे। शांतिका तो उसकी जुड़वा बहन इंद्री की जान बचाने के लिए वो नृत्य करने लग जाती है, जो कि नृत्य के लिए तो इंद्री को चुना गया था, लेकिन इंद्री की जगह पे शांतिका नृत्य करने लग जाती है, जो कि रस्म के दिन बदराबूही के आंखों पर धूल झोंककर काड़े को उससे छीन के गांव से दूर ले जाने के लिए इनको ऐसा करना पड़ा। जो कि हम तो फिल्म की शुरुआत में देख पाए थे कि इंद्री तो इस काड़े को लेकर गांव से भाग गई थी। रस्म खत्म हो जाने के बाद शांतिका तो मर गई, लेकिन इसी कुर्बानी के वजह से ये गांव तो बदराबूही के चंगुल से बच गया। और फिर 25 साल के बाद तुम्हारी नानी माँ तो मर गई। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है। बुयुत 2 काले मुर्गियों को घर के अंदर लेके आ जाने के बाद रति की माँ को ठीक करने के लिए ये तो रति की माँ के कमरे के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कमरे के अंदर कोई नहीं घुसेगा। कुछ देर हो जाने के बाद बाहर के दरवाजे पे तो कोई खटखटाता है। यूटा दरवाजा खोलने जा रहा होता है। तब यहाँ पे बुयुत आ जाने के बाद इसको बोलता है कि ऐसे तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बाहर कोई शैतानी काली शक्ति हो सकती है। ये खुद दरवाजा खोल के बाहर आ जाने के बाद देख पाता है कि बाहर तो एक अनजान आदमी या फिर कोई शैतान जिंदा कच्चा मुर्गी को चबा चबा के खा रहा होता है। फिर हम देख के जान पाते हैं कि इसके पीछे तो कई सारे शैतानी लोग होते हैं। सीन तो चेंज हो जाता है। सुबह हो जाने के बाद गांव के अंदर देख पाते हैं कि कई सारे जानवर अजीब वो गरीब तरह से मारे पड़े होते हैं। इन सारे जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इनको तो कोई चबा चबा के दर्दनाक तरीके से मार दिया। गांव पे तो जानवरों की लाशें पड़े होते हैं, खून ही खून, सारा फसल बर्बाद हो चुका होता है। इनको बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि गांव के अंदर आखिर जानवरों को कौन मारा, गांव का हाल ऐसे किसने किया। गांव पे तो अकाल पड़ जाता है। औरतों की नहाने की जगह पे पानी तो सूख चुका होता है और यहाँ पे कई सारे सांप होते हैं। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों तो घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब मीला तो यूटा की बात बिल्कुल नहीं सुनती। ये तो घर नहीं जाना चाहती।
यहाँ पे दिखा दे कि राती कुछ तो पीती है जो कि इसका टेस्ट तो इसको मीठा लगता है। फिर यहाँ पे मीला आ जाने के बाद इस चीज को पीती है जो कि इसको भी इस चीज का टेस्ट मीठा लगता है। लेकिन जब यूडा पीता है तब इसका टेस्ट तो इसको काफी कड़वी लगती है। असल में इस चीज का टेस्ट काफी कड़वी है। उसके बाद बुयूत मीला को बताता है कि तुम्हें चुना गया है इस गांव की एक नर्तकी के रूप में। रस्म के लिए 7 लड़कियों को चुना जाता है और इस बार तुम भी शामिल हो। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि इन 7 लड़कियों को रस्म के लिए तैयार किया जाता है और रस्म के दौरान किसी एक लड़की को चुना जाएगा और वही लड़की आने वाले कई सालों तक इस गाँव की हिफाजत करेगी। फिर ये 7 लड़कियां तो रस्म के लिए जाने लग जाते हैं। गांव के सारे लोग रात होने से पहले घर के अंदर घुसने लग जाते हैं क्योंकि आज के दिन रात होने के बाद काली शक्तियां तो बढ़ जाएंगी। इस गांव को तो बुरी और काली शक्तियों ने घेरा हुआ है। आज की रात चाहे जो कुछ हो जाए कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर काली शक्तियों ने घर के बाहर किसी को देखा तो उनको खा जाएंगी। फिर हम देख पाते हैं कि ये 7 लड़कियां तो रस्म की जगह पे आ जाते हैं और नहाने के बाद नृत्य करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये सारे के सारे लड़कियां तो नृत्य करने लग जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि 7 लड़कियां तो और एक जगह पे आ जाते हैं। मतलब कि लड़कियों के आत्माएं और एक जगह पे आ जाने के बाद यहाँ पे नृत्य करने लग जाते हैं। लड़कियां तो नृत्य करते हुए नीचे गिरने लग जाते हैं। सिर्फ 2 लड़कियां बच जाते हैं, मीला और राती। इनमें से किसी एक ही चुनी जाएगी। लेकिन बुयूत को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब तक एक चुनी क्यों नहीं गई। इसको तो कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। यहाँ पे दिख पाते हैं कि इनके सामने तो बद्रबूही आ जाने के बाद ये दोनों तो इसके सामने झुक जाते हैं। बद्रबूही मीला को बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे रह जाओ, मेरे साथ रहो, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ये सब सुनने के बाद मीला तो यहाँ पे गिर जाती है। मीला तो फिर से नाचना शुरू कर देती है। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मीला फिर से नाचना क्यों शुरू कर दिया। ये दोनों होश में नहीं होते। इनके ऊपर तो सफेद कपड़ा डालने के बाद गांव की ओर लेके जाते हैं। रात के अंधेरे में इन दोनों को घर के अंदर लेके आ जाने के बाद बुयूत तो बताने लग जाता है कि बद्रबूही ने अभी तक इन दोनों में से एक को नहीं चुना और इसका मतलब ये है कि ये दोनों अब भी अंकारा मुर्गा में फांसी हुई हैं। अंकारा मुर्गा में दिखवाते हैं मीला को, जो कि ये तो यहाँ पे घबराते हुई जा रही होती है। यहाँ का माहौल तो डरवाना है, जो कि इन बच्चों को देखने के बाद पूरी तरह से डर जाती है। यहाँ पे कई सारे लड़कियां होते हैं जो कि सारे के सारे लड़कियां बद्रबूही के सेवक होते हैं। ये दिखवाती है कि उसके आगे तो बद्रबूही होती है, जो कि मीला के पास आ जाने के बाद मीला को बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे रह जाओ ना, जैसे राती यहाँ पे रह गई। मीला दिखवाती है कि राती यहाँ पे है और दिखवाती है कि उसकी माँ भी यहाँ पे फंसी हुई है। फिर मीला तो एक सुनसान जगह पे आ जाने के बाद इसके पास उसकी माँ आ जाती है। मीला उसकी माँ को बोलती है कि चलो मेरे साथ, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनने के बाद उसकी माँ तो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे फंसी रहो, तुम वापस चली जाओ। फिर दिखवाते हैं कि मीला तो अंकारा मुर्गा से वापस आ जाती है। अंकारा मुर्गा से तो कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन मीला तो अंकारा मुर्गा से वापस आ गई। राती अंकारा मुर्गा के अंदर फांसी होने की वजह से इसकी तो जान चली जाती है, ये मर जाती है। बॉक्स के अंदर तो ये कड़ा होता है। सुबह हो जाने के बाद ये चारों अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तब बुयूत तो मीला को बता रहा होता है कि तुम एक लौती, एक ऐसी नर्तकी हो जो अंकारा मुर्गा से वापस आ गई। ये सुनने के बाद मीला तो बताती है कि मैं अपने माँ के वजह से वापस आ पाई हूँ। घर पहुँचने के बाद इनको जानने को मिलता है कि मीला की माँ तो मर गई। उसकी माँ अंकारा मुर्गा के अंदर फांसी होने की वजह से उसकी माँ की जान तो चली गई। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियोस बनाने में फटके 4 हो जाती है, तो सब्सक्राइब कर देना।